सिंह पन्नू आम आदमी पार्टी को चंदा देते हैं, खालिस्तान को बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर। ये सिर्फ चुनाव के लिए कहा गया था, क्या ये सच है? जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं, उनकी बात को यहाँ पर जस्टिफिकेशन देने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है वो क्या बोल रहे हैं। मैं वो खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं पंजाब के अंदर, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी नेशनल है। क्योंकि अजय माकन जी CWC के मेंबर हैं, बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के नेता, अगर कोई बात कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पर वो देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, पंजाब में वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक मंच पे फिर अरविंद जी और सुनीता केजरीवाल और राहुल जी साथ में खड़े हो। जूनियर नेता हूँ ना अभी अजय माकन जी के सामने, जब उन्होंने ये बात रख दी तो मुझे इस पे सफाई देने की जरूरत। चलिए ठीक है, मत बनाओ ना, मैंने जो सवाल रखा था उसका जवाब आपके सवाल का मैंने जवाब दिया था। अभी आप फंस गई हैं, अभी मैं आपकी पूरी आशिकी के लिए सुनाऊंगा, तो हिम्मत रखिए, जवाब दिया आपको सुनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा और कांग्रेस के नई नवेली प्रवक्ता निखात अब्बास के बीच में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जब से दिल्ली हारी है तब से उनके नेता आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़ गया है और उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी पन्नू से मिले हुए हैं। उसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, जिसमें न्यूज एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया कि जो आरोप आप लगाए हैं वो आरोप सही है या नहीं। उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता बातों को घुमाने लगा और बीजेपी को कोसने लगी। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुरपटवंत सिंह पन्नू आम आदमी पार्टी को चंदा देते हैं, खालिस्तान को बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर। ये सिर्फ चुनाव के लिए कहा गया था, क्या ये सच है निखात अब्बास, या ये सिर्फ डैमेज करने के लिए कहा गया था आम आदमी पार्टी के बारे में? पद्मजा जी, अजय माकन जी दिल्ली के नहीं देश नेशनल लेवल पर बहुत बड़े नेता हैं, CWC के मेंबर हैं, तो वो जो अपने पॉडकास्ट में बात रख रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं। उनकी बात को यहाँ पर जस्टिफिकेशन देने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है वो क्या बोल रहे हैं और उनकी बात के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। खैर, अब मैं पद्मजा जी जिस बात का मैं जवाब यहाँ देना चाहती थी, क्योंकि सिद्धार्थ यादव जी ने आते ही यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि अगला पार्लियामेंट में अगला जो सेशन अभी चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें आम आदमी पार्टी के साथ जाके खड़े हो जाएगा, क्योंकि आपके नेता उसी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि वो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप से चंदा लेते हैं, कि वो खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं पंजाब के अंदर, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी नेशनल है। पद्मजा जी, मैं नहीं तो फिर आप पर इल्जाम लगेगा कि आप ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सारे इल्जाम लगाते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? जब मैं कह रही हूं कि अजय माकन जी CWC के मेंबर हैं, बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के नेता, अगर कोई बात कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और उस बात के साथ हम सभी खड़े हैं। खैर, अब मैं आ जाती हूं सिद्धार्थ यादव जी की बात पे, क्योंकि इन्होंने इंडिया अलायंस पर सवाल उठाया और इन्होंने बड़ी ओछी कटाक्ष करा इन्होंने आशिकों वाली बात पे। अब मैं इनकी आशिकों का चिट्ठा खोलूंगी और जरा सिद्धार्थ यादव भागे ना, मुझे जवाब जरूर दे, क्योंकि मैं 1998 से लेकर आज तक इनके आशिकों की चिट्ठे खोलने वाली हूं। वाजपेयी जी की सरकार 1998 से 1999 तक इनकी 1 साल के लिए सरकार रहती। AIADMK इन्हीं का पार्टी का अलायंस NDA के साथ था, DMK स्टेट लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस पे था, लेकिन ये लोग जाके एक दूसरे के खिलाफ लेते, लेकिन नेशनल लेवल पे NDA में ये लोग साथ है। उसके बाद 2001 में TMC बंगाल में इनका स्टेट लेवल पर समीकरण बैठा ना, ये अलग अलग लड़े, लेकिन NDA में ये लोग साथ रहे। 1999 में कर्नाटक में लोक शक्ति पार्टी, ये लोग स्टेट लेवल पर अलग लड़े, ये इतिहास में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं, ये अलग लड़े लेकिन NDA में साथ थे। उसके बाद 2000 में बीजू जनता दल उड़ीसा, देश जानता है इस बात को, अलग अलग लड़े थे, स्टेट में या नहीं लड़े थे ये बताएं, और नेशनल लेवल NDA की सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लोग बैठे हुए थे। फिर मणिपुर में 2022 NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, ये लोग स्टेट में जाके अलग अलग लड़ते, एक दूसरे को दुश्मन बना देते, लेकिन NDA में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक दूसरे के साथ रहे। 2019 में ये ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन अलग अलग लड़े थे, ये झारखंड के चुनाव में एक दूसरे को काटने मारने की किस तरह लोकल वहां पर खून भी बहाया गया था ये हमें मालूम है, लेकिन नेशनल लेवल पर NDA की सरकार में एक दूसरे के साथ। 2020 में LJP ये लोग अलग अलग लड़ते हैं स्टेट में, JDU अलग अलग लड़ते हैं स्टेट में, लेकिन NDA में साथ बैठे। तो ये आशिकों वाली कहानी यहां मुझे मत बताइएगा। अब देख तू जी, तो यहाँ पर जो शक्तियां देश को तोड़ने के लिए काम कर रही हैं, आपके नेता कह रहे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है नेशनल लेवल पर वो देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, पंजाब में वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा तो आप किसी भी वोटर को, किसी भी आदमी को नहीं कह सकते ना। अगर कोई पार्टी गुरपटवंत सिंह पन्नू से पैसे ले रही है और वो भी 100 करोड़ से ज्यादा, तो इसको आप पंजाब का मुद्दा तो बता नहीं सकती। ये तो नेशनल मुद्दा है, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। पद्मजा जी, बिल्कुल पद्मजा जी, सरकार और केंद्र सरकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। राज्य सरकार में वो अगर चंदा ले रहे हैं, जो कहा अजय माकन जी ने, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर तो सरकार बनाने के योग्य ही नहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि नेशनल लेवल का टैग मिल जाने से फॉर दैट मैटर आप नेशनल पार्टी बन नहीं जाते हो। पहले जहां से आपकी शुरुआत हुई थी सत्ता की, वो तो बचा लेते। उनके साथ स्पेस शेयर करना तो दूर की बात है, आपको तो ऐसे लोगों को सब नाम लेके जेल में डलवाना चाहिए। ये क्या बात हुई?
आप कह रहे हैं कि उनकी नेशनल लेवल पे सरकार बनाने की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उनके साथ पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाते हैं। अलग पद्मजा जी यही लोग जो सवाल कर रहे हैं, दिल्ली में अलग लड़ गए तो हम पर कटाक्ष करते हैं, हम बयान दे देते हैं इनके खिलाफ आवाज उठाते तो हम पर कटाक्ष करते हैं, साथ में जाकर लड़ते तो आप इस तरह की बातें करते हैं। तो जाहिर सी बात है अलग लड़ रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। मुझे बताइए 2025 की विधानसभा में क्या हुआ? अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया, हम तो अलग लड़े। हाँ। हम उन्हें जिताने के लिए हमेशा के लिए अलग रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगला चुनाव आते आते, अगला पार्लियामेंट जल्दी आते आते साथ में आप बैठ जाएंगे। जल्दी पता चलेगा। चलिए, आप मानते हैं ना कि आम आदमी पार्टी के साथ अब आगे कोई अलायंस, कोई दोस्ती, ना साथ में बैठना, ना कुछ बातचीत होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मंच पे फिर अरविंद जी और सुनीता केजरीवाल और राहुल जी साथ में खड़े हों? ऐसा तो नहीं होगा ना आगे, क्योंकि खुद आपके नेता ने कहा है कि ये खालिस्तानियों के साथ है, मैंने जवाब देश के खिलाफ है। जब मैं रेफरेंस दे रही हूं पद्मजा जी, मैं आपका सवाल एक ही बारी में समझ गई थी, सुनाई मुझे साफ देता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह मैं नहीं हूं। खैर, मैंने आपको क्लियर बोला कि जब हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर ने यह बात कर दी और आपको क्लैरिटी के साथ वो आपने पब्लिक डोमेन से उठाया ना वो पॉडकास्ट का जो बिल्कुल, अगर वो बात सामने उन्होंने रख दी तो मैं क्या होती हूँ? मैं तो बहुत ही जूनियर नेता हूं ना अभी अजय माकन जी के सामने। जब उन्होंने ये बात रख दी तो मुझे इस पे सफाई देने की जरूरत। चलिए ठीक है, पर अब तो अति हो गई। अनुराग ढांडा और निगत अब्बास ने कह दिया है अब इंडिया गठबंधन के आउट है। आप अजय माकन ने आपकी सच्चाई सबके सामने लाके रख दी है, अब आप इंडिया गठबंधन से बाहर। देखिए, अजय माकन जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में 6 बार 0 पर लाया कांग्रेस पार्टी को और डबल हैट्रिक 0 की बना दी, इतिहास रचाया उन्होंने। तो उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूं, बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन अगर किसी आतंकी की, किसी देश विरोधी व्यक्ति की बात पर उनको इतना यकीन है कि पन्नू ने अगर कुछ कह दिया और उन्होंने उनको शब्दशः मान लिया, तो किसका उनमें फेथ है? अजय माकन जी कितना विश्वास करते हैं पन्नू पर, कितना मतलब प्यार प्रेम है उनका पन्नू से कि उसने जो कहा इन्होंने मान लिया। इसके अलावा इनके पास कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर मैं क्या ही कहूं उनके बारे में, उनकी सोच से आप खुद ही वाकिफ हो सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी को यह जरूर याद दिलाना चाहता हूं मैं कि पीडीपी अफजल गुरु को शहीद कहती है और ये पीडीपी के साथ खूब गलबैयां की है, इन्होंने सरकार चलाई है। अफजल गुरु के नाम पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पीडीपी के साथ खूब गलबैयां रही, खूब सरकार चलाई इन्होंने। तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए, दूसरों पे आरोप लगाना छोड़ दीजिए। हम आम आदमी पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है, 0 से शुरू हुए थे और आज जो कुछ भी है वो आम लोगों की ताकत की वजह से है। दिल्ली में पिछले 30 साल का सबसे मजबूत विपक्ष आज भी लोगों ने हमें बना के भेजा है आपकी योजनाओं पे नजर रखने के। पर नेशनल लेवल पे आपको लगता नहीं अनुराग ढांडा कि आपकी साख कम हो गई है? पूरा इंडिया गठबंधन ने आपको चूज किया, कांग्रेस को दरकिनार करके, और आपने उनको लेट डाउन किया है। दिल्ली हारने का मतलब उनका कॉन्फिडेंस आप हार गए हैं। पद्मजा जी, इनका गठबंधन वास्तव में कितना बचा है ये लोग ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इंडिया अलायंस के नाम पर क्या शगुफा छोड़ा गया था और पहले से ही वो लोग जिनका कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई बेस नहीं था, वो क्या सिद्धार्थ यादव 1998 से 2022 के काले चिट्ठों का पहले जवाब दीजिए। पद्मजा जी, मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए। मैं भी आपके बीच में नहीं बोला। इनकी आशिकी के जो चिट्ठे मैंने बताए उसका जवाब लीजिए। पहले इधर उधर जलेबियां मत बनाने, आप जलेबियां मत बनाओ ना। मैंने जो सवाल रखा था उसका जवाब, आपके सवाल का मैंने जवाब दिया था, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। अभी आप फंस गई हैं, अभी मैं आपकी पूरी आशिकी की लिस्ट सुनाऊंगा, अभी सुनिए तो हिम्मत रखिए। आपको आ गया, मत जवाब दे रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। आपको आ गया ना, मुझे मैं जवाब मांग रही हूं आपके। भागिए मत क्या है सिद्धार्थ यादव, वो जो फर्रा आता है ना बीजेपी मीडिया सेल से, उसके बाहर सवाल आ गया। अरे आज ना बीजेपी मीडिया सेल से जो फर्रा आता है उसके बाहर का सवाल आ गया, उसका जवाब आपके पास है नहीं तो मुझे बोलिएगा। बोलिए जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दूं, आप सुन पाएंगी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी, और मैं इनका इतिहास सुनाता हूं आपको। ये हमारे को बता रहे 1998 से पता नहीं कहां से क्या गिन के बता रहे हैं, आप कब अलग चुनाव लड़े, कब अलग। 1923 से लेकर 2022 तक 66 बार कांग्रेस पार्टी के वर्टिकल डिवीजन हुए। जिन पार्टियों के नाम जो बता रहे हैं वो सारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी से ही टूट करके अलग हुई हैं। नहीं बता रही हूं मैं, ये सारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी से। एनसीपी कैसे अलग हुई? एनडीए कभी उनके साथ गठबंधन में नहीं था। एनडीए कभी गठबंधन में नहीं था। क्या आप स्टेट असेंबली और जनरल असेंबली
अलग-अलग नहीं लड़े थे। स्टेट असेंबली और जनरल असेंबली अलग-अलग नहीं लड़े थे। 4 दिन हुए कांग्रेस में, जाके पूछिएगा, किसी से पूछिएगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे चलती है, तब वो बताएंगे कि कैसे गांधी परिवार है, कौन एरोगेंट है, कैसे सारे दल हल हो जाते हैं। मेरे भाई मत घुमाओ पद्मजा जी, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आपको या तो मॉडरेट करना पड़ेगा, आप इनको बुलवा लीजिए। जेडीयू, टीएमसी, सारे सवालों का जवाब दो। ठीक है, एक-एक कर। पद्मजा जी, जवाब जो मीडिया सेल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास फर्रा आता है ना, उस फर्रा के बाहर नाम ले रहे हैं, आज सवाल अभी टीएमसी, अब सुनिए, शायद जवाब नहीं दे मैं इनके अल्प ज्ञान का यहाँ पर उजाला दिखाता हूँ इनको। अभी इनका फर्रा सुनाता हूँ मैं आपको। टीएमसी, एनसीपी, ये कहां से निकली पार्टियां? कांग्रेस पार्टी में से, समता पार्टी होती, ये सारी कांग्रेस पार्टी में से निकली। वर्टिकल डिवीजन निकले। केरला कांग्रेस कहां से निकली? भारतीय क्रांति संघ दल कहां से निकला? नहीं दे पाएंगे। टीएमसी कहां से निकली? अजीत जोगी कहां से निकले? कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां से निकले? ये सारी पार्टियां ये कांग्रेस पार्टी से निकली, क्योंकि एक अहंकारी गांधी परिवार बैठा हुआ है, एक अहंकारी। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं, मेरे को पता है निखिल जी को डर किस बात का है, और आपके शो पर आप बहुत बड़ा कुछ हुआ है पद्मजा जी। पद्मजा जी, आपके शो पर आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है, मेरे को उसका जवाब देने दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।